एयरटेल से ज्यादा यूजर होते हुए भी जियो एयरटेल से कम पैसे क्यों कमा रहा है? क्या जियो एयरटेल को बीट कर पाएगा? क्या जियो एक हार्डवेयर कंपनी है? इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 2016 में, जब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में अपना पहला कदम रखा बाय लॉन्चिंग जियो। मोटा भाई के पास पैसा बहुत था और तैयारी भी पूरी थी। उस समय जहां दूसरी टेलीकॉम कंपनीज 200 रुपए पर जीबी डाटा के चार्ज करती थी, जियो ने फ्री अनलिमिटेड कॉल्स एंड अनलिमिटेड 4G हाई स्पीड इंटरनेट देकर सारा गेम ही बदल दिया। इसका परिणाम हुआ कि जियो ने 12 महीने में ही कुल 13 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ लिया। इतना ही नहीं, जियो की लहर कई बड़े टेलीकॉम कंपनीज को अपने साथ बहा ले गई, जिसमें टाटा डोकोमो, आइडिया, एयरसेल, टेलीनॉर जैसी कंपनीज ने या तो अपने सर्विसेज बंद कर दिए या दूसरी बड़ी कंपनीज के साथ मर्ज हो गई। मोटा भाई सिम परचेज करने में इन्वॉल्व पेपर वर्क को हटाकर डायरेक्ट आधार एंड फिंगरप्रिंट से फ्री में सिम बांटने लगे, जिससे किसी के लिए भी जियो सिम खरीदना बहुत ही आसान हो गया। साथ ही साथ फ्री सिम मिलने के कारण और लोग जियो की तरफ अट्रैक्ट हुए। 2016 में कुछ ही लोगों के पास 4G फोन्स हुआ करती थी, तो जियो ने अपना सस्ता 4G स्मार्टफोन भी लॉन्च किया। ये सब करके जियो ने मार्केट में आते ही अपना पैर अच्छे से जमा लिया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, अब इंडिया में केवल 4 टेलीकॉम कंपनीज एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग BSNL जो कि एक सरकारी कंपनी है, और जियो के पास अब टोटल 44 करोड़ यूजर हैं एंड द सेकंड बिगेस्ट प्लेयर इज एयरटेल विद 37 करोड़ यूजर्स। एयरटेल से ज्यादा यूजर्स होते हुए भी जियो के सामने एक बड़ा चैलेंज है, ARPU, विच इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जहां एयरटेल अपने यूजर से एवरेज 193 रुपीज कमाती है, जियो 178 रुपीज ही कमा पाती है, विच इज ऑलमोस्ट 8% लेसर देन व्हाट एयरटेल मेक्स। इट मे लुक वेरी स्मॉल डिफरेंस, बट माइंड यू, हम 44 करोड़ यूजर्स की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्पाइट हैविंग मोर कस्टमर्स, व्हाई जियो इज नॉट मेकिंग एज मच मनी एज एयरटेल? आंसर है पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स। जियो के टोटल यूजर बेस के सिर्फ 2% कस्टमर्स पोस्टपेड यूजर्स हैं और एयरटेल के 6% यूजर पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स हैं। पोस्टपेड यूजर्स एवरेज यूजर से 44% ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, इसीलिए एयरटेल काफी एग्रेसिवली अपने पोस्टपेड प्लान्स को प्रमोट कर रहा है, जिससे उनके ARPU और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और ये सब देखकर जियो भी डेस्परेट हो रहा है। जियो के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड तेजी से बढ़ता हुआ जियो का इकोसिस्टम। अब जियो ने अपने लोअर ARPU के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने इसी एडवांटेज पर फोकस किया है। लुक, जियो कांट हैव अ लार्ज रिटर्न ऑन कैपिटल बाय जस्ट सेलिंग सिम कार्ड्स एंड बीइंग अ टेलीकॉम ऑपरेटर, और ये बात जियो को काफी पहले से पता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फोकसिंग मोर ऑन other part of their business, that is building an ecosystem and increasing the data consumption per user per day. As a spectrum holder, cost to serve the next customer is negligible for Jio. The infrastructure is set and all it has to do is find more use cases for voice calling and data consumption, जिसके लिए Jio ने Netflix and Prime Video जैसे टॉप OTT के साथ पार्टनरशिप भी किया है, जिससे यूजर का डाटा कंजम्पशन काफी इंक्रीज होगा। साथ ही साथ Jio ने Jio Fiber and Jio Air Fiber भी लॉन्च किया है, जिससे हुआ ये कि अब जिस घर में एक बार Jio Fiber लग गया, उस घर के सारे मेंबर्स जियो का डाटा कंज्यूम करेंगे। कॉलिंग के लिए भले ही उस घर के लोग एयरटेल या वी का यूज करें, बट डाटा तो जियो का ही कंज्यूम करेंगे। जियो की पूरी स्ट्रेटेजी उनके प्रोडक्ट लाइन में छुपी है। उन्होंने सस्ते बटन वाले फोन लॉन्च किए, वो भी 4G इनेबल्ड, सो दैट 1000-2000 के बजट में भी लोग जियो से जुड़ पाए। फिर जियो ने 15,000 के रेंज का लैपटॉप जियो बुक लॉन्च कर दिया। उसके बाद 1300 का VR हेडसेट, जिसके प्राइस को अगर आप दूसरी कंपनीज के VR हेडसेट से कंपेयर करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। और इस सब के पीछे सिर्फ एक रीजन है, दैट इज टू इंक्रीज द डाटा कंजम्पशन पर यूजर। जियो अपने ARPU को इंक्रीज करने के लिए अब जियो मोटिव लॉन्च कर रहा है, which is a smart device that allows you to add a device to your car's onboard diagnostic port and get features like geofencing the car, real-time tracking, car health tracking and even Wi-Fi inside the car। ये एक सिंपल प्लग एंड प्ले डिवाइस है जो 2010 के बाद लॉन्च हुई, लगभग हर कार में यूज किया जा सकता है। करंटली जियो मोटिव का वन टाइम हार्डवेयर कॉस्ट 4999 है, प्लस 600 रुपीज एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये तो हो गई प्रोडक्ट की बातें, बट जियो ने अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को भी काफी अच्छे से इंटीग्रेट किया है, which includes Jio TV, Jio Cinema, Jio Saavn and many more other apps as well। जियो ने इंडिया के सबसे क्रेजी क्रिकेट लीग IPL को फ्री में Jio Cinema पर 4K में स्ट्रीम किया, वो भी 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जिससे डाटा कंजम्पशन तो बढ़ा ही, साथ ही साथ Jio Cinema का यूजर बेस भी बढ़ा, जिससे लॉन्ग टर्म में जियो का काफी प्रॉफिट हो सकता है। नाउ यू नो कि क्यों जियो हार्डवेयर के लेयर्स को ऐड करती जा रही है, कैसे जियो अपने लोअर ARPU के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और शायद एयरटेल को नियर फ्यूचर में बीट भी कर पाए। बट व्हाट्स नेक्स्ट for Jio? I think Jio will continue this strategy of building a data consumption flywheel by adding more hardware layers to it, like cheaper smartphones, VR headsets, Jio Fiber, Jio Air Fiber, और अब तो Jio Space Fiber भी लॉन्च हो गया है। इतना सब कुछ करने के बाद Jio made 18,207 crore in profits